गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार पाठक आप सभी का वाणी करियर्स पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेबर अकाउंटिंग एंड फैक्ट्री अकाउंटिंग के क्वेश्चन जो 2016 में आए थे उन्हें सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कर्मचारी फैक्ट्री के परिसर में काम नहीं करता है पर घर से ही काम करता है उसे कहा जाता है। ऐसे कर्मचारियों को बाहरी कर्मचारी या आउटवर्कर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। कोरोना काल में एक वर्ड और यूज किया गया था, जो कर्मचारी घर से ही काम कर रहे थे उन्हें वर्क फ्रॉम होम भी कहा जाता था। सेकंड क्वेश्चन है, विभागीय बंधा खर्च को साधारणतः लेवी कौन करता है। तो जो विभागीय बंधा खर्च होता है उसे अकाउंट सेक्शन लेवी करता है। लेवी मतलब कलेक्शन या रिकवरी। द अकाउंट सेक्शन नॉर्मली लेवीज द ओवरहेड चार्जेस। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। सेकंड क्वेश्चन है, कर्मचारी कल्याण लागत के आधार पर बांटा जाता है। एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो भी कर्मचारी कल्याण लागत रहती है वो कर्मचारियों की संख्या पर डिपेंड करती है और उन्हीं के आधार पर बांटा जाता है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर पे, फैक्ट्री के उत्पादन खाते में अनुप्रयुक्त अतिरिक्त क्षमता के विवरण पर अलग किए गए राशि को किसके रूप में दर्शाया जाता है। तो जो फैक्ट्री के उत्पादन खाते में अतिरिक्त क्षमता के विवरण पर अलग किए गए राशि को निरस्तीकरण या न्यूलिफिकेशन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर पे, परिवर्ती लागत के लेवी के लिए दर की गणना मासिक तौर पर होती है। मंथली द रेट्स फॉर लेवी ऑफ वेरिएबल चार्जेस आर कैलकुलेटेड मंथली। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर पर, पर्यवेक्षी एवं प्रशासकीय कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले वेतन को निम्न व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। तो जो भी पर्यवेक्षी और प्रशासकीय कर्मचारी रहते हैं उनके वेतन को ओवरहेड के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा आपका बंधा खर्च या ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ नंबर पर, निष्क्रिय समय के लिए नियोगकर्ता द्वारा वेतन दिया जाता है। बी में है कर्मचारियों द्वारा समय का अपव्यय होता है। सी है नियोगकर्ता द्वारा वेतन नहीं दिया जाता है। डी है ये सभी। तो निष्क्रिय समय के लिए नियोगकर्ता द्वारा वेतन दिया जाता है या आइडियल टाइम इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। सेवंथ का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी इमारत को, जो भी बिल्डिंग रहती है या इमारत रहती है, उसको कितने वर्षों के लिए उसका जीवन काल निर्धारित किया जाता है। तो बिल्डिंग का या इमारत का 60 वर्षों के लिए उसका जीवन काल निर्धारित किया जाता है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ नंबर पे, इनमें से किस में अवमूल्यन मूल्य कभी नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेवर हैव अ डिप्रिसिएट वैल्यू। तो जो भी लैंड होती है, भूमि होती है, उसका डिप्रिसिएशन नहीं होता है। तो नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ नंबर पे, आर आर कोष का अर्थ होता है। आर आर कोष कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आर आर कोष का अर्थ होता है रीजनरेशन रिप्लेसमेंट कोष। तो टेंथ का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर पे, अनुसंधान लागत को किसके रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। रिसर्च कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड एज। तो जो भी रिसर्च कॉस्ट रहती है, अनुसंधान लागत रहती है, उसे प्रोडक्शन ओवरहेड के रूप में व्यक्त किया जाता है या व्यवहार किया जाता है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारतों एवं अन्य वस्तुओं के लिए वास्तविक क्रय मूल्य प्रथम वर्ष का
अवमूल्यन व्यय किस रजिस्टर में दिखाया जाएगा? तो जो भी इमारतें एवं अन्य वस्तुएं रहती हैं उनका अवमूल्यन ब्लॉक रजिस्टर में दिखाया जाता है। कैपिटलाइज आइटम का लेखा जोखा ब्लॉक रजिस्टर में दिया जाता है। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री के द्वारा पूंजीगत परिसंपत्तियों की प्रत्येक वस्तु को किस रजिस्टर संख्या द्वारा दर्शाया जाता है या दिया जाता है? तो फैक्ट्री के द्वारा पूंजीगत परिसंपत्तियों को एक विशिष्ट रजिस्टर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर पे, फैक्ट्री में पूंजीगत परिसंपत्तियों का हिसाब लेखा जोखा किस कार्यालय द्वारा किस रजिस्टर में रखा जाता है? द अकाउंट्स ऑफ कैपिटल एसेट्स इन द फैक्ट्री आर मेंटेन्ड इन रजिस्टर्ड बाय अकाउंट ऑफिस। तो पूंजीगत परिसंपत्तियों का कैपिटल एसेट्स को ब्लॉक रजिस्टर में दर्शाया जाता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय समय के कारण हो सकता है। तो निष्क्रिय समय का कारण कौन कौन सा हो सकता है? बिजली का ना होना, मशीन में खराबी, काम के लिए इंतज़ार करना। तो इसमें काम के लिए इंतज़ार करना जो है वो आइडियल टाइम में कैलकुलेट नहीं होता है। बिजली का ना होना, पावर फेल्यूर, मशीन ब्रेकडाउन दोनों आइडियल टाइम के अंतर्गत आते हैं। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन एक वैध पूंजीगत संपत्तियां हैं? ए है भूमि, बी है इमारतें, सी है संयंत्र एवं मशीन, डी है ये सभी। तो 16 का जो आंसर है आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सभी कैपिटल एसेट्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का आपका? डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र सामयिक कार्यों के संदर्भ में योजना विभाग एक निकाल सकता है। इन रिगार्ड टू पेटी कैजुअल वर्क द प्लानिंग डिपार्टमेंट कैन रिलीज अ शॉर्ट सप्लीमेंट्री वर्क ऑर्डर ड्रॉप। पेटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सप्लीमेंट्री वर्क ऑर्डर ड्रॉप प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज किया जाता है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, SWOD। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर पे, स्टोर विभाग से दुकानों में वस्तुओं को किसके विरुद्ध दिया जाता है? तो स्टोर विभाग द्वारा दुकानों में वस्तुओं को डिमांड नोट या संसाधित पत्र के विरुद्ध दिया जाता है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, डिमांड नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर पे, श्रम घंटे की दर। श्रम घंटे की दर किस समीकरण के द्वारा गणना की जाती है? तो श्रम घंटे की दर जो है वो श्रम ओवरहेड अपॉन श्रम घंटे, बी में है ओवरहेड अपॉन श्रम घंटे, सी में है प्रत्यक्ष वस्तुएं अपॉन प्रत्यक्ष श्रम घंटे, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं आपके उसमें से श्रम घंटे की दर निकालने का समीकरण कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पे, प्राप्ति वाउचर नंबर जो रिसिप्ट वाउचर नंबर रहता है इज एलोकेटेड टू MI स्लिप। MI स्लिप में रिसिप्ट वाउचर का नंबर अलॉट किया जाता है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर पे, स्टोर के लिए एक निरीक्षण प्रमाण पत्र साथ में प्राप्ति वाउचर के उद्देश्य की पूर्ति करता है। MI स्लिप जो रहता है वो स्टोर के लिए प्राप्त एक निरीक्षण प्रमाण पत्र साथ में प्राप्ति वाउचर के उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 पे, स्टोर के खाली स्थान पर साधारणतया एक प्राप्ति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। तो स्टोर के MI स्लिप पर एक प्राप्ति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। तो 22 का आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? MI स्लिप, सी। MI स्लिप जो होता है वो आपका 6 कॉपियों में बनता है और 5 डिजिट्स का होता है। MI स्लिप का फुल फॉर्म क्या है? मटेरियल इनवर्ड स्लिप। ये स्टोर में जो भी रिसिप्ट होती है, प्राप्ति होती है, उसके लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 पर, थकान को दूर करने के लिए बिताया गया समय
को क्या कहा जाता है? तो थकान को दूर करने के लिए बिताया गया जो समय रहता है उसे हम लोग फर्स्ट में दिया है सामान्य निष्क्रिय समय, बी में है असामान्य निष्क्रिय समय, सी में है ओवर टाइम, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ना तो ये नॉर्मल आइडल टाइम है, ना एबनॉर्मल आइडल टाइम है, और ना ही ओवर टाइम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का आपका? डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाली स्थान को ओवरहेड लागत या ऑन कॉस्ट कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए प्रत्यक्ष श्रम की लागत, बी अप्रत्यक्ष श्रम की लागत, सी प्रत्यक्ष व्यय, डी अप्रत्यक्ष व्यय। तो इनमें से कोई भी नहीं होता है 24 का। तो 24 क्वेश्चन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग 25 पे। 25 पे क्वेश्चन है, इसमें वर्क ऑर्डर पूछा है 01/00044/00। यह वर्क ऑर्डर किसका है? तो 01 तो पहले आप लोगों को मालूम होगा, सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर में हम लोगों ने पढ़ा था, ये फिक्स ओवरहेड रहता है 01, और 02 को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड। तो 01/00044/00 है प्राथमिक व्यय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 पे, 02/4x0 यह किसका वर्क ऑर्डर है? तो ये 02 जो है वेरिएबल ओवरहेड है, और 4x07 यूज किया जाता है आपका सन्ड्री शॉप स्टोर्स के लिए, विविध दुकान स्टोर के लिए। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 पे, 02/3x024/00। तो 02 है तो ये वेरिएबल ओवरहेड होगा। उसके बाद में 24 यूज होता है आपका फर्नेस की मरम्मत के लिए, रिपेयर्स ऑफ फर्नेस या फर्नेस की मरम्मत। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 पे, 02/4x04/00। ये सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर में 2016 में हटा दिया गया है, और इसके पहले जो था 2016 के पहले था, आइज को दिया गया ओवर टाइम बोनस जो कैलकुलेट होता है था वो होता था 02/4x04/00 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 पे, 01/3x021/00। 01 है तो ये फिक्स ओवरहेड होगा। फिक्स ओवरहेड के साथ में 21 है। 21 किसका होता है? फैक्ट्री कैंटीन का। सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर में हम लोगों ने पढ़ा था 2020 में कोरोना आया, उसके बाद में हॉस्पिटल्स वगैरह का निर्माण किया गया, हॉस्पिटल के बाद में 21 में कैंटीन का निर्माण किया गया। तो हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी उसकी। तो 21 किसका हो गया आपका? फैक्ट्री कैंटीन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर पे, 01/3x019/00। 01 है तो ये फिक्स ओवरहेड होगा, और 19 है, 19 होता है आपका फैक्ट्री कैंटीन का। तो 01/00019/00 वर्क ऑर्डर किसका है? फैक्ट्री कैंटीन का। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 01/4x04/00। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था। ये दिया जाता है जियो और एनजीओ का पे और अलाउंस, जो कैलकुलेट होता है वो 01/4x04 पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें जो भी आंसर आपका दिया हुआ है, ए पे दिया जैसे आइज को वेतन सहित छुट्टी एवं अवकाश, बी में दिया हुआ है नियंत्रण सहित निष्क्रिय समय, सी में सेवानिवृत्ति चार्जेस, डी में है चपरासी अर्दली एवं संदेशवाहक का। तो ये चारों आंसर इसमें गलत हुए हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि 01/4x04/00 यूज होता है जियो और एनजीओ का गजेटेड ऑफिसर्स का पे और अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए। तो 31 का आंसर भी कैंसिल हो जाएगा। 32 में है 02/4x02/00।
ए में दिया हुआ है आपका आइज को रात का ड्यूटी का भत्ता प्रदान किया जाता है, बी में दिया हुआ है ईंधन, सी में दिया हुआ है पैकिंग मूल, डी में दिया हुआ है मरम्मती। तो सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर 2016 में इसे भी डिलीट कर दिया गया है, तो इसका भी आंसर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 पे 02/3x011/00। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका जनरल शॉप लेबर, बी में है ओवर टाइम बोनस पेड टू आइस, 3 में दिया हुआ है पैकिंग चार्जेस, डी में हुआ है रिपेयर्स। तो 02/00011/00 यूज होता है माइनर रिपेयर्स के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 33 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 01/3x011/00। ए में दिया हुआ है आपका आइस को वेतन से छुट्टी एवं अवकाश, बी में दिया हुआ है नियंत्रण सहित निष्क्रिय समय, सी में दिया हुआ है आपका सेवानिवृत्त चार्जेज, डी में दिया हुआ है चपरासी, अर्दली एवं संदेशवाहक। तो 01/00011/00 फिक्स ओवरहेड है क्योंकि इसमें 01 लगा हुआ है। 11 यूज होता है आपका आइडियल टाइम बियॉन्ड कंट्रोल। जैसे कोरोना काल में जो पेमेंट किया जाता था वो किसके थ्रू किया जाता था, आइडियल टाइम बियॉन्ड कंट्रोल के द्वारा। 11 बी नंबर होगा इसका आंसर। सेकंड है 35 पे मशीन सेट करने का टाइम को क्या कहा जाता है। तो जो मशीन सेट करने का टाइम रहता है उसके लिए दिया हुआ है ए सामान्य निष्क्रिय समय, बी असामान्य निष्क्रिय समय, सी ओवर टाइम, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। मशीन सेटिंग टाइम इज नॉर्मल आइडियल टाइम। मशीन सेट करने के टाइम को सामान्य निष्क्रिय समय कहा जाता है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 पे जो श्रम किसी सामग्री के बनाने के साथ संबंधित है उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ए में है प्रत्यक्ष निर्माण श्रम लागत, बी में अप्रत्यक्ष निर्माण श्रम लागत, सी में प्रक्रिया पर कार्य लागत, डी में है समापन लागत। तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट जो प्रत्यक्ष निर्माण श्रम लागत रहती है वो उसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 पे ढलाई खाने के फॉर्म 2 में, ढलाई खाना जो रहता है फॉर्म 2 में क्या उल्लेखित रहता है। ए में दिया है खर्च किए गए प्रत्यक्ष मजदूरी चार्ज, बी में दिया है उत्पादित सील की संख्या, सी में दिया हुआ है आपका विभिन्न कार्य आर्डर को उत्पादित सील का वितरण, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि फॉर्म नंबर 1 में प्रोडक्शन एंड इशू स्टेटमेंट बनता है, इसे कौन बनाता है, प्रोडक्शन सेक्शन। फॉर्म 2 जो रहता है आपका फॉर्म 2 वो डायरेक्ट लेबर चार्जेस, वेरिएबल ओवरहेड और ईओ चार्जेस को दर्शाता है। इसे कौन बनाता है, इसे अकाउंट ऑफिस का लेबर सेक्शन बनाता है। और फॉर्म 3 जो रहता है उसमें मेटर स्टेटमेंट और प्रोसेस स्टेटमेंट का विवरण दिया जाता है, ये मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाता है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 पे ढलाई खाने की लागत निर्धारण में ढलाई विवरण को किस तौर पर तैयार किया जाता है। तो जो ढलाई खाना रहता है फाउंडेड कॉस्टिंग रहता है उसे मंथली बनाया जाता है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, मंथली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 पे उपकरणों के लिए इंतजार करने के समय को कहा जाता है। यदि उपकरणों के लिए इंतजार किया जा रहा है तो उसे नॉर्मल आइडियल टाइम कहा जाएगा। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, नॉर्मल आइडियल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर पे जब किसी दुकान के द्वारा वारंट को परिपूर्ण किया जाता है, परिपूर्ण होने के बाद वस्तु वारंट को किस विभाग में लौटाया जाता है। तो वारंट कंप्लीट होने के बाद में उसे प्लानिंग सेक्शन में रिटर्न किया जाता है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 पे ऑर्डर पर परिमाण का मूल्य को वस्तु के किस रूप में लगाया जाता है। द कॉस्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑन ऑर्डर इज वर्क आउट फ्रॉम द, ए में है आपका एस्टीमेट, बी में है एब्स्ट्रैक्ट, सी में है ऋण परिशोधन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, एब्स्ट्रैक्ट।
अमूर्त ऑर्डर पर परिमाण का मूल्य को वस्तु के एब्स्ट्रैक्ट से लगाया जाता है। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादित स्थापित होने तक व्यय को आगे ले जाने को क्या कहा जाता है? ए में दिया है आपका मौलिक व्यय, बी में दिया है प्रारंभिक व्यय, सी में दिया है तीसरे दर्जे का व्यय, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो एक्सपेंडिचर रहता है कैरिड फॉरवर्ड टिल प्रोडक्शन इज एस्टेब्लिश्ड इज कॉल्ड प्रारंभिक व्यय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 43 पे, प्रत्यक्ष निर्माण। प्रत्यक्ष निर्माण श्रम लागत को निर्माण ओवरहेड लागत में किस प्रकार गणना के लिए जोड़ा जाता है? तो प्रत्यक्ष निर्माण श्रम लागत को निर्माण ओवरहेड में परिवर्तन लागत की गणना के लिए जोड़ा जाता है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी औद्योगिक कर्मचारी के लिए एक वैध मेल है? ए में दिया है दैनिक श्रमिक, बी में दिया है रात का श्रमिक, सी में दिया है शांति कर्मी, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रेफरेंस फॉर एनी इंडस्ट्रियल वर्कर? ए डे वर्कर, बी नाइट वर्कर, सी पीस वर्कर और डी है आपका नन ऑफ दीज। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डे वर्कर। जो दैनिक श्रमिक रहते हैं वो औद्योगिक कर्मचारी का एक वैध मेल है। 44 में आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पे, निम्नलिखित कौन सी पद्धति औद्योगिक कर्मचारियों के पारिश्रमिक की वैध पद्धति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मेथड ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर? 45 का जो है आपका पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस, बी है पेमेंट ऑफ बाय पीस वर्क रेट, सी में दिया है बोथ ए एंड बी, डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो पेमेंट ऑन द बेसिक ऑफ अटेंडेंस और पेमेंट ऑफ बाय पीस वर्कर रेट्स, ये दोनों के द्वारा इंडस्ट्रियल वर्कर का रिम्यूनरेशन ज्ञात किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 का सी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में, प्रत्येक औद्योगिक कर्मचारी को एक क्रमिक मापक के वेतन के दर पर नियुक्त किया जाता है। ईच इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड ऑन अ रेट ऑफ पे इन अ प्रोग्रेसिव स्केल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मंथली। प्रत्येक औद्योगिक कर्मचारियों को एक क्रमिक मापक के वेतन के मंथली रेट पर या मासिक रेट पर नियुक्त किया जाता है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा सी, मंथली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 पे, हड़ताल एवं लॉकआउट की अवधि को क्या कहा जाता है? सामान्य निष्क्रिय समय, असामान्य निष्क्रिय समय, ओवर टाइम, इनमें से कोई नहीं। तो जो हड़ताल एवं लॉकआउट होती है उसे असामान्य निष्क्रिय समय कहा जाता है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा आपका असामान्य निष्क्रिय समय, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 पे, गेट ऑफिस द्वारा चिन्हित किया गया दैनिक उपस्थिति को लेखा कार्यालय द्वारा किस संदर्भ के द्वारा जांच किया जा सकता है? ए है दुर्घटना रिपोर्ट, बी है उपस्थिति रिपोर्ट, सी में है आपका दोनों ए और बी, डी है इनमें से कोई नहीं। डेली अटेंडेंस मार्क बाय द गेट ऑफिस कैन बी चेक्ड बाय द अकाउंट ऑफिस विथ रेफरेंस टू बोथ। कैजुअलिटी रिपोर्ट और प्रेजेंट रिपोर्ट दोनों के द्वारा डेली अटेंडेंस की जांच की जाती है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 पे, प्रत्येक कर्मचारी जो है का दैनिक उपस्थिति गेट ऑफिस निम्नलिखित में से किसी एक के अतिरिक्त सभी के द्वारा चिन्हित किया जाता है। ए में है आपका टिकट हटाकर, बी में है टिकट हटाए बिना, सी में है देर से उपस्थित बक्से में टिकट डालकर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रत्येक कर्मचारियों का दैनिक उपस्थिति गेट ऑफिस द्वारा टिकट हटाकर और टिकट हटाए बिना दोनों के द्वारा चिन्हित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, देर से उपस्थित बक्से में टिकट डालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर पे, निम्नलिखित में से एक के अतिरिक्त सभी श्रम व्यय संग्रह के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्राथमिक लागत लेखा विधि प्रलेख है। ए में दिया है आपका पीस वर्क कार्ड, बी में दिया है दैनिक कार्य कार्ड, सी में निर्धारण पत्र, लेबर पंचिंग मीडिया, डी में।
तो ये चारों के द्वारा पीस वर्क कार्ड, दैनिक कार्य कार्ड, निर्धारण पत्र और लेबर पंचिंग मीडिया, चारों के द्वारा श्रम व्यय संग्रह का के लिए प्राथमिक लागत का के लिए यूज किया जाता है। तो 50 का आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल्ड। ओके फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे लेबर अकाउंटिंग एंड फैक्ट्री अकाउंटिंग का 2016 का सेक्शन ए का क्वेश्चन पेपर।